हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज 5.4 में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। आज हम इन सभी 10 क्वेश्चंस को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हमने बेटा एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 में जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस पढ़े वो सब तो आपको आना ही चाहिए। साथ में आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से हमें एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, कि कैसे एक एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है, पहले हम ये सीखेंगे और इसको सीखने के बाद हम एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने जो पहले भी स्टडी किया हुआ है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी स्टडी किया हुआ है और लॉगरिथमिक फंक्शन भी स्टडी किया हुआ है। बट इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है वो अब हम सीख रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है बेटा? फॉर एग्जांपल यदि मैं लिखती हूँ कि f of x इक्वल्स टू a टू द पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 1। तो ये क्या है? ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका बेस क्या है? ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, पॉजिटिव है बेस और क्या कंडीशन उस पर कि ग्रेटर देन 1 है। दिस फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और सपोज मैं इसको लिखती हूँ f of x इक्वल्स टू e टू द पावर x। क्लियर? जहाँ पे e क्या है? ये e इज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू जो है वो 2 to 3 लाई करती है, बिटवीन 2 and 3। क्लियर है? तो ये कैसा? ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बट ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन जो है बेटा ये है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका बेस जो है वो क्या है? एक फिक्स्ड कांस्टेंट ई। ठीक है, जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लय करती है। क्लियर है? अब हमको सीखना है कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करना कैसी है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है? e टू द पावर x, जिसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आता है? e टू द पावर x वो सेम ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं लिखती हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 2x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। मुझे किसको डिफरेंशिएट करना है? e टू द पावर 2x को डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू द पावर 2x को e टू द पावर 2x ही लिखें। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाएगा। पर जो इसकी जो पावर है ना उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और उसे किस में लिखना है? फिर मल्टीप्लाई में। ठीक है, डिफरेंशिएट किसको करना है? अब पावर को करना है। पावर में क्या है? 2x। क्लियर? और विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये आ जाएगा e टू द पावर 2x मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। तो सॉल्व करके ये आ गया 2 मल्टीप्लाई में e टू द पावर 2x। क्लियर है? यहाँ भी आप देखना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि e टू द पावर x e टू द पावर x ही रहेगा। क्लियर है? अब x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। तो 1 को लिखने की नीड नहीं है। तो आप इसको, इस फॉर्मूले को आप ऐसे ही लर्न करें कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? e टू द पावर x होता है। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है? देखो, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहेगा। ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बट साथ में मल्टीप्लाई में क्या आएगा? log a विद बेस e। ठीक है, बेस क्या है? नेचुरल है। क्लियर? और जो ये यहाँ पे बेस है वही यहाँ पे क्या है? नंबर। तो log a विद बेस e क्या आएगा? मल्टीप्लाई में। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन हमें किसका करना है? टू द पावर x का करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा बेटा? टू द पावर x एज इट इज आएगा। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे? log 2 विद बेस e। फॉर्मूले से कंपेयर करें, टू दी ए की जगह यहाँ पे क्या है? 2 है, तो टू दी पावर x एज इट इज आएगा। फिर क्या आएगा? यहाँ पे log a था तो यहाँ पे क्या आएगा? log 2। ठीक है, और इसका जो बेस है वो क्या है? नेचुरल बेस है, तो बेस e। क्लियर? यदि आप यहाँ पे e नहीं भी लिखेंगे तो भी एक ही बात है। क्लियर? log 2, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है? बेस e ही है। क्लियर? तो log 2 विद बेस e। तो डिफरेंशिएशन ऑफ टू द पावर x क्या बना है? टू द पावर x log 2 विद बेस e। और एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर साइन इनवर्स x।
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे, e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे बेटा, लॉग a विद बेस e, और फिर डिफरेंशिएट किसको करना है, पावर को, और पावर में क्या है, साइन इनवर्स x है। क्लियर। यहाँ भी डिफरेंशिएशन होता है पावर का, यहाँ भी डिफरेंशिएशन होता है पावर का x का, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x1, तो यहाँ पे हमें लिखने की नीड नहीं होती। क्लियर है। बट यहाँ पे पावर में क्या है, साइन इनवर्स x, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये तो आएगा बेटा a रेज टू द पावर साइन इनवर्स x लॉग a विद बेस e, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो होता है 1 अपॉन इसकी ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। नाउ बेटा आप सीखते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करना है। क्लियर। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, यदि हम लिखते हैं लॉग x, ठीक है, लॉग x विद बेस e और ln x, इन तीनों का क्या मतलब है, ये तीनों कैसे फंक्शंस है, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, e है, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो भी बाय डिफॉल्ट क्या है, बेस e। क्लियर। तो नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। क्लियर है। नाउ कहीं भी क्वेश्चन में आपको बेस नहीं लिखा मिलता है, दैट मीन्स वहां पे बेस क्या है, e है, वहां पे हमें नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन है। क्लियर है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x क्या होगा, तो वो यहाँ पे बेस हमें नहीं गिवन है, दैट मीन्स यहाँ पे बेस क्या है बेटा, e। ठीक है, ये नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन हमें गिवन है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय एक्स। फॉर एग्जाम्पल यदि हमें दिया जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग 2x, ठीक है, हमें किसको डिफरेंशिएट करना है, log 2x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आएगा 1 अपॉन लॉग के साथ जो भी नंबर फंक्शन जो भी गिवन है हमें उसको डिवाइड में लिखना है। यहाँ पे क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है, अलजेब्राइक फंक्शन गिवन है 2x, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 के डिवाइड में। ठीक है, तो 1 अपॉन 2x आ गया, और फिर साथ में क्या करना है, मल्टीप्लाई में लिखना है डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, ये जो फंक्शन हमें गिवन है, ठीक है, लॉग के साथ में इसको हमें क्या लिखना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन 2x मल्टीप्लाई में 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा बेटा, 1 बाय एक्स। क्लियर है। यहाँ भी x का डिफरेंशिएशन होता है, बट वो क्या हो जाता है, 1। क्लियर है। x का डिफरेंशिएट जब करेंगे रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, 1, और मल्टीप्लाई में 1 लिखने की नीड नहीं है, तो आपको फार्मूला एज इट इज याद रखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, 1 बाय x। क्लियर है। कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलता है तो आप उसको कंपेयर करके फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x, बट यहाँ पे जो बेस है वो क्या गिवन है, a। क्लियर। तो तब हमें डिफरेंशिएट कैसे करना है, 1 अपॉन एक्स लॉग e विद बेस e। ठीक है, क्या लिखना है, लॉग e विद बेस e। फॉर एग्जाम्पल यदि हमें मिलता है डिफरेंशिएशन करना है हमको लॉग 2x ही ले रही हूँ मैं अभी, ठीक है, लॉग 2x विद बेस e, तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 2x। क्लियर है, यहाँ पे x क्या है, 2x है, तो 1 अपॉन 2x लॉग e विद बेस e, और फिर डिफरेंशिएट किसको करना है, 2x को करना है। क्लियर है। फिर किसको डिफरेंशिएट करना है, 2x को करना है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2x मल्टीप्लाई में लॉग e विद बेस e, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये बचा 1 बाय एक्स लॉग e विद बेस e। क्लियर है। यदि आप यहाँ पे भी कंपेयर करना चाहें इनको, तो यहाँ पे आप यदि ऐसे लिखते हैं ना, लॉग e विद बेस e, ठीक है, जी लॉग x विद बेस e है, ये लॉग x विद बेस a है। यदि मैं यहाँ पे इसको कंपेयर करूँ दोनों फॉर्मूलेस को, तो देखो यहाँ भी 1 बाय एक्स है, यहाँ भी 1 बाय एक्स है, बट यहाँ पे क्या लिखा गया है, लॉग e विद बेस e, और यहाँ पे बेस क्या है, a, बेस क्या है यहाँ पे, सॉरी e है यहाँ पे, है ना, तो लॉग e विद बेस e, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। लॉग e विद बेस e की वैल्यू क्या होती है, 1, बिकॉज इसका क्या मतलब है कि बेस की पावर हम कितनी करें कि हमें क्या मिल जाए, e मिल जाए, तो e की पावर हम 1 करेंगे तो e मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि यदि लॉग 10 विद बेस
log 10 विद बेस 10 है तो इसकी वैल्यू क्या आती है 1, कि 10 की पावर हम कितनी करें कि हमें 10 मिल जाए 1। यदि log 100 मैं लिख रही हूँ विद बेस 10 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। दैट मीन्स इस बेस की पावर हम कितनी करें कि हमको 100 मिल जाए, दैट मीन्स हम 2 करें, है ना। log 1000 यदि मैं लिखती हूँ विद बेस 10 तो इसका आंसर क्या आएगा 3। दैट मीन्स 10 की पावर कितनी करें क्या मिल जाए 1000 मिल जाए, तो 10 की पावर 3 क्या होता है 1000। तो जो पावर करनी है ना वो यहाँ आता है, ठीक है। तो 10 की पावर कितनी करें 1000 मिल जाए कि 3, तो इसका आंसर 3 है। तो या ऐसे ही यहाँ पे बेटा log e विद बेस e क्या होता है 1, कि e की पावर कितनी करें कि e मिल जाए 1। क्लियर है। तो log e विद बेस ये लिखने की यहाँ नीड नहीं है क्योंकि इसने 1 ही होना है, ठीक है। तो इसके बेटर हम क्या लिखते हैं फॉर्मूले में कि log x जो होता है, ठीक है, नेचुरल लॉग यहाँ पे है कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या आएगा 1/x। क्लियर। और डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद बेस a हम क्या लिखेंगे 1/x log e विद बेस a। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। Now some properties of logarithmic functions। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटा लॉगरिथमिक फंक्शंस की, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए कि log m इंटू एन क्या होता है log m प्लस log n। यहाँ पे बेस क्या है मैंने कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पे बेस क्या है e, ठीक है। ये नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं। तो log ऑफ m इंटू एन को हम क्या लिखेंगे log m प्लस log n। log m बाई n को हम क्या लिख सकते हैं log m माइनस log n। log m टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं n log m। और log 1 क्या है 0, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब है कि यदि हम e की पावर कितनी करें कि 1 मिल जाए, ठीक है। और e क्या है e एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है बिटवीन 2 एंड 3, इसकी एक फिक्स वैल्यू है बिटवीन 2 एंड 3, ठीक है। दिस इज अ कांस्टेंट। तो e की पावर हम कितनी करें कि 1 मिल जाए, तो e की पावर यदि हम 0 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1, ठीक है ना। किसी भी नॉन जीरो की पावर हम 0 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो log 1 क्या होता है 0 होगा, ठीक है। और log b विद बेस a इसको हम क्या लिख सकते हैं log b डिवाइडेड बाय log a, और दोनों का बेस क्या है सेम। इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं चेंज ऑफ बेस फार्मूला। ये क्या है ये है चेंज ऑफ बेस फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे बेटा आप देख सकते हैं कि पहले बेस क्या था a और अब यहाँ पे बेस क्या हो गया है e। तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस की जो आपको पता होनी चाहिए, जो आगे आने वाले एक्सरसाइजेस से भी यूज होने वाली हैं, ठीक है, टू सॉल्व द लॉगरिथमिक फंक्शंस। क्लियर है। नाउ मूव ऑन टू द एक्सरसाइज 5.4, और 5.4 का सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमें क्या गिवन है e टू द पावर x डिवाइडेड बाय sin x, और इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू e टू द पावर x डिवाइडेड बाय sin x, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे क्वोशिएंट रूल। क्लियर है। तो डिफरेंशिएट with respect to x on both sides, ठीक है। तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। क्लियर है। यहाँ पे क्या लगेगा राइट साइड में क्वोशिएंट टूल लगाएंगे, और क्वोशिएंट टूल क्या होता है बेटा कि डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v क्या होता है v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे u का काम क्या कर रहा है e टू द पावर x, और v का काम क्या कर रहा है sin x। तो पहले क्या आएगा sin x और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, फिर माइनस e टू द पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ sin x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। क्लियर। लेफ्ट साइड में क्या है dy अपॉन dx है, राइट साइड में क्या आएगा बेटा sin x डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, हमने भी क्या दिखा कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e टू द पावर x होता है, ठीक है। माइनस e टू द पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है बेटा cos x होता है, डिवाइड में क्या है sin स्क्वायर x।
आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आ रहा है, ई टू द पावर एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा साइन एक्स, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस का कॉस एक्स, और डिवाइड में क्या है साइन स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, ई रेज टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि y इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। नाउ डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या बनेगा बेटा dy अपॉन dx, और राइट साइड में क्या होगा e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, या पहले आप इसको ऐसे लिख लें डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको डिफरेंशिएट, ये dy अपॉन dx आ गया, ये क्या आ जाएगा बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x होता है डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, तो ये आ जाएगा e टू द पावर साइन इनवर्स x। फिर किसको डिफरेंशिएट करना है पावर में जो है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। क्लियर। तो ये आ जाएगा e रेज टू द पावर साइन इनवर्स x, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तो आंसर क्या आ गया e रेज टू द पावर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटा हमें क्या गिवन है ए रेज टू द पावर एक्स क्यूब, तो सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं, लेट वाई इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर एक्स क्यूब। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। क्लियर है, तो y का जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा dy अपॉन dx, और ये क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x क्यूब। क्लियर है, तो dy अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर x क्या होता है e रेज टू द पावर x, तो यहाँ पे क्या आएगा e रेज टू द पावर x क्यूब, और फिर जो पावर में है उसको डिफरेंशिएट करना है, पावर में क्या है x क्यूब, तो x क्यूब को भी डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और उसे किसमें लिखना है मल्टीप्लाई में, तो ये बनेगा e रेज टू द पावर x क्यूब, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है पावर को उतारना है नीचे, एक पावर क्या करनी है लेस। ठीक है, लेस करके एक पावर फिर मल्टीप्लाई में लिखना है, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर। ओके, तो आंसर क्या आ गया 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई में e रेज टू द पावर x क्यूब। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है साइन ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू साइन ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, नाउ डिफरेंशिएट with respect to x on both sides। लेफ्ट में हमें क्या मिल जाएगा बेटा dy अपॉन डी एक्स, देखो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है क्लियर cos x, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो साइन के साथ जो भी है वो एज इट इज लिखा जाएगा tan इनवर्स और e टू द पावर माइनस एक्स। क्लियर, फिर एंगल का करते हैं ना डिफरेंशिएशन, फिर क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। क्लियर है, पहले साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो साइन के साथ जो भी है उसको एज इट इज लिखा cos के साथ। ठीक है, फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं, cos ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो यहाँ पे समझते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x क्या आता है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है डिफरेंशिएशन ऑफ
tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। तो इसको क्या लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स की प्लेस पे क्या लिखेंगे e टू द पावर माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे e टू द पावर माइनस एक्स को। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और फिर डिफ्रेंशिएट किसको करना है e टू द पावर माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है। क्लियर, ये भूलना नहीं है। ठीक है, पहले हमने क्या किया, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के प्लेस पे यहाँ पे क्या है e टू द पावर माइनस एक्स है, तो हमने क्या पुट कर दिया e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, और फिर डिफरेंशिएट किसका करना है e टू द पावर माइनस एक्स का, तो ये बनेगा बेटा कॉस ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई में है 1 प्लस e टू द पावर, देखो बेस क्या है e और पावर क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स इंटू टू इज माइनस 2x। और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा e टू द पावर x होता है ना। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e टू द पावर x, तो क्या लिखेंगे e टू द पावर माइनस एक्स आ जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन और फिर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा -1 है ना। वो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं और फिर क्या करेंगे माइनस एक्स को डिफरेंशिएट, तो ये बनेगा बेटा, ये e टू द पावर माइनस एक्स में आगे लिख रही हूँ बेटा, तो ये आ गया e टू द पावर माइनस एक्स कॉस ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ पे डिवाइड में क्या है 1 प्लस e टू द पावर -2x और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा -1। ठीक है, इस -1 को हम आगे लिख सकते हैं, तो ये माइनस e टू द पावर माइनस एक्स कॉस ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्या है 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x। क्लियर है, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, डिफरेंशिएट करना है log ऑफ cos ऑफ e टू द पावर x को। ठीक है, तो सबसे पहले इस फंक्शन को लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू log ऑफ cos ऑफ e टू द पावर x। नाउ डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या बन जाएगा लेफ्ट साइड में y को जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आ जाएगा dy/dx। और देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या फार्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है बेटा 1/x होता है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे x की प्लेस पे क्या है cos ऑफ e टू द पावर x। ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, तो यहाँ पे log के साथ जो भी है उसको 1 के डिवाइड में लिखना है, तो 1 डिवाइडेड बाय cos ऑफ e टू द पावर x हो जाएगा। क्लियर है, और उसके बाद हमको किसको डिफरेंशिएट करना है cos ऑफ e टू द पावर x को। क्लियर है, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज dy/dx इक्वल्स टू 1/cos ऑफ e टू द पावर x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, और x की जगह पे यहाँ पे क्या है e रेज़ टू द पावर x है। कौन सा फॉर्मूला हम पुट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है माइनस sin x। क्लियर है, हमने क्या लिखा माइनस साइन, जो भी एंगल है उसको एज इट इज लिखा। नाउ अब एंगल का भी करना है, तो डिफरेंशिएट किसका करना है अब e टू द पावर x का करना है। ठीक है, तो ये क्या आ गया dy/dx इक्वल्स टू 1/, देखो साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा बेटा, साइन बाय कॉस क्या होता है 10 है ना, साइन e टू द पावर x डिवाइडेड बाय कॉस e टू द पावर x, दोनों एंगल सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x क्या होता है 10x, तो यहाँ पे x की जगह क्या है e टू द पावर x है, तो ये क्या आ जाएगा -10 e टू द पावर x। और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e टू द पावर x होता है, अभी हमने पढ़ा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है e टू द पावर
x होता है। तो हमने क्या लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x। तो ये आ गया बेटा आंसर माइनस e टू द पावर x और 10 ऑफ e टू द पावर x। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले जो फंक्शन हमें गिवन है उसे लेट कर लेते हैं। लेट y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर। तो वो e टू द पावर x 5 तक है ना, एंड सो ऑन करके छोड़ा हुआ है। और फिर क्या है लास्ट टर्म e टू द पावर x टू द पावर 5 है ना, e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 5। तो इसको हम क्या लिखेंगे, e टू द पावर x, फिर e टू द पावर x स्क्वायर, फिर e टू द पावर x क्यूब। नाउ e टू द पावर x की पावर 4 है। नाउ e टू द पावर x की पावर क्या है 5। क्लियर। अब हमें इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो dy अपॉन dx हो जाएगा क्योंकि रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, और यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो राइट साइड में बन जाएगा ये दिस। ठीक है, क्लियर। e टू द पावर x टू द पावर 5। नाउ लेफ्ट में यही रहेगा dy अपॉन dx। अब देखो बेटा सबको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, सेपरेट करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x होगा, प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर x क्यूब प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर x टू द पावर 4 और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x टू द पावर 5। क्लियर है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है। यहाँ पे क्या है, e की पावर x स्क्वायर है तो e की पावर x स्क्वायर आएगा। फिर x स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करना है, वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ओके, प्लस e की पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन e की पावर x क्यूब, और फिर क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है किसका, x क्यूब का। ऐसे ही e टू द पावर x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर x की पावर 4, और फिर डिफरेंशिएट करना है किसको, x टू द पावर 4 को। नाउ e टू द पावर x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर x की पावर 5, और फिर डिफरेंशिएट किसको करना है, x की पावर 5 को। क्लियर है। अब ये क्या आ जाएगा बेटा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, प्लस e टू द पावर x क्यूब, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब क्या आएगा बेटा 3x स्क्वायर, की पावर को नीचे उतारना है और फिर एक पावर लेस करके मल्टीप्लाई में लिखना है। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर। नेक्स्ट इज e टू द पावर x की पावर 4 है प्लस में, ठीक है, फिर क्या आएगा प्लस में e टू द पावर x की पावर 4, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 4 क्या है, पावर पहले 4 नीचे उतारनी है, एक पावर लेस करके मल्टीप्लाई में लिखना है। तो x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 4x क्यूब प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5 क्या होगा बेटा, ये बनेगा, पहले पावर उतारो नीचे, फिर एक पावर लेस करके मल्टीप्लाई में लिखना है। तो ये आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4। ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर 4। अब बेटा हमारे पास dy अपॉन dx क्या आ गया, dy अपॉन dx इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस 2x मल्टीप्लाई में e रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई में है e रेज टू द पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब मल्टीप्लाई में है e रेज टू द पावर x की पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 4, और मल्टीप्लाई में है बेटा e रेज टू द पावर x की पावर 5। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा हमें फंक्शन गिवन है, उसे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे लेट कर लेते हैं, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर
रूट एक्स। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, e टू द पावर रूट एक्स की होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। नाउ हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, नाउ विद रिस्पेक्ट टू x हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड में क्या है, y है, तो ये बन जाएगा dy/dx। राइट साइड में क्या आ जाएगा बेटा, राइट साइड में आएगा डिफ्रेंशिएट ऑफ dy/dx ऑफ e रेज टू द पावर रूट x की होल पावर कितनी आ जाएगी, 1/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, राइट साइड को डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहले पावर को उतारना है और फिर एक पावर क्या करनी है, बेस की लेस करनी है, तो 1/2 माइनस 1। और फिर क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है किसको, बेस को, और बेस में क्या है, e रेज टू द पावर x है। क्लियर, हमने क्या किया है, 1/2 पावर उतारी है, फिर मल्टीप्लाई में क्या किया है, बेस की एक पावर लेस करके लिखा है। ठीक है, और फिर डिफ्रेंशिएट किसको करना है, बेस को करना है, और बेस यहाँ पे क्या है, e रेज टू द पावर रूट एक्स। नाउ ये क्या मिलेगा बेटा हमें, अब 1/2 e रेज टू द पावर रूट एक्स की होल पावर क्या मिलेगी, -12। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x होता है, तो ये e रेज टू द पावर रूट x हो जाएगा। ठीक है, और फिर पावर का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या लिखेंगे, d/dx ऑफ रूट x। फर्दर बेटा मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ इसको। ठीक है, पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे dy/dx हमारे पास क्या आ गया है, 1/2 e रेज टू द पावर रूट एक्स की होल पावर क्या है, -12 है, e रेज टू द पावर रूट एक्स, और फिर डिफ्रेंशिएशन किसका करना है हमें, रूट एक्स का। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 e रेज टू द पावर रूट एक्स। अब देखो e रेज टू द पावर रूट एक्स की होल पावर क्या है, -12 है, डिवाइड में लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, e रेज टू द पावर रूट एक्स की पावर हाफ। ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, रूट एक्स का, तो क्या होता है 1/2 रूट एक्स। क्लियर, पावर उतारेंगे 1/2 नीचे, फिर एक पावर लेस करेंगे तो क्या हो जाएगी, -12, और उसको फिर लिखेंगे डिवाइड में तो +12 हो जाएगी पावर। कैसे किया है देखो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स को हमने कैसे लिखा है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर हाफ लिख सकते हैं, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर हाफ। तो 1/2 पावर नीचे उतार ली और एक पावर क्या कर दी, लेस कर दी। ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। तो ये आ गया 1/2, x की पावर क्या है, -12, डिवाइड में लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा पावर का, ये +12 हो जाएगी, और +12 पावर को हम क्या लिख सकते हैं, रूट, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 1/2 क्या बन जाएगा, रूट x। क्लियर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x क्या होता है, 1/2 रूट x। क्लियर है कैसे आया। नाउ अब हमने क्या करना है, अब हमने सॉल्व करना है इसको फर्दर। तो ये हो गया बेटा e रेज टू द पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 4 रूट एक्स, और ये भी किस में है, ये आ जाएगा रूट में, है ना। पावर को, पावर क्या है, हाफ है, तो e रेज टू द पावर रूट एक्स की होल पावर हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू द पावर रूट एक्स। क्लियर है, ये आ गया e रेज टू द पावर रूट एक्स 4। अब ये भी रूट एक्स है और ये भी रूट में है, e रेज टू द पावर रूट एक्स, है ना, एक्स भी रूट में है और e रेज टू द पावर रूट एक्स भी रूट में है, तो दोनों को हम इकट्ठा लिखे तो कैसे लिखेंगे, रूट में x और e रेज टू द पावर रूट एक्स। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा हमें क्या गिवन है, लॉग ऑफ लॉग एक्स, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं y इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग x। नाउ डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ये बन जाएगा बेटा y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, dy/dx आएगा। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x होता है बेटा 1/x।
तो यहाँ पे x की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है log x, तो 1 अपॉन log x होगा। ठीक है, log के साथ में जो भी है उसको 1 के डिवाइड में लिखना है और फिर डिफ्रेंशिएट करना है किसका, इसका जो log के साथ में है वो क्या है, log x है। क्लियर। अब ये क्या आ जाएगा बेटा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू वन बाय log x, और डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, 1 बाय x। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x आ जाएगा 1 बाय x। नाउ इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 अपॉन x log x, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है, डिफरेंशिएट cos x डिवाइडेड बाय log x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हमें किसको डिफरेंशिएट करना है, ये जो फंक्शन हमें गिवन है, और फंक्शन हमें क्या गिवन है, cos x डिवाइडेड बाय log x। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू cos x डिवाइडेड बाय log x। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन टू लगेगा, है ना, राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन टू लगेगा टू डिफरेंशिएट दिस cos x डिवाइडेड बाय log x को। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा dy अपॉन dx, और यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, log x को, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। ठीक है, बाय यूजिंग क्वेश्चन टूल में राइट साइड में डिफरेंशिएट कर रही हूँ, माइनस cos x, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा, log x। क्लियर है, डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या यूज किया है बेटा, क्वेश्चन टूल यूज किया है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ठीक है, ये होता है क्वेश्चन टूल। तो यहाँ पे u का काम क्या कर रहा है, cos x, और v का काम क्या कर रहा है, log x। क्लियर है, तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो dy अपॉन dx किसकी इक्वल आएगा, ये आगे बेटा log x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, और माइनस cos x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x डिवाइडेड बाय log x होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आएगा बेटा फर्दर, ये हो जाएगा माइनस sin x log x। ठीक है, और ये आ गया, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, दोनों टर्म्स कैसे हो जाएंगी, प्लस की, है ना, साइन चेंज हो जाएगा। ये बना cos x डिवाइडेड बाय x, और डिवाइड में क्या है बेटा, log x का होल स्क्वायर। क्लियर। इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमें क्या लेना होगा, यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। ठीक है, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं, तो ये माइनस को बाहर ही रहने देते हैं, हम एलसीएम लेंगे x, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, x sin x, और ये log x। ठीक है, प्लस में क्या आएगा, cos x, x तो कट जाएगा 1 टाइम। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, x 1 टाइम कट हो जाएगा, 1 इंटू cos x क्या आ जाएगा, cos x। ठीक, और बेटा ये log x का होल स्क्वायर जो है x से मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया इस तरह से। क्लियर है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो क्या है, माइनस ब्रैकेट में क्या है बेटा, x sin x log x प्लस cos x, और डिवाइडेड बाय x, मल्टीप्लाई में क्या है x के, log x का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। Next question is question number 10, and this is the last question of exercise 5.4. क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है, cos ऑफ log x प्लस e टू द पावर x। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है इसको लेट कर लेती हैं, लेट y इक्वल्स टू cos ऑफ log ऑफ x प्लस e टू द पावर x। ठीक है, तो अभी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। नाउ डिफरेंशिएट with
रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट में क्या हो जाएगा बेटा, y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होता है बेटा माइनस साइन x, है ना, माइनस साइन x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos ऑफ log x प्लस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ log x प्लस e टू द पावर x। cos के साथ जो भी है उसको एज इट इज लिखना है, ठीक है, माइनस साइन ऑफ log x प्लस e टू द पावर x। नाउ डिफरेंशिएट करना है एंगल का, तो यहाँ पे क्या है log x प्लस e टू द पावर x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस e टू द पावर x, क्लियर, माइनस साइन ऑफ log x प्लस e टू द पावर x, और डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है 1/x प्लस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e टू द पावर x। दोनों फॉर्मूले हमने अभी डिस्कस किए हैं इसी वीडियो में कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है 1/x होता है, ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है e टू द पावर x होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो क्या आ गया, ये आ गया बेटा माइनस ब्रैकेट में क्या है 1/x प्लस e टू द पावर x, और फिर मल्टीप्लाई में क्या है साइन ऑफ log x प्लस e टू द पावर x, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 5.4। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.